9 मई की तारीख बहुत अहम है रूस के लिए। रूस की दृष्टि से अगर हम देखें तो 9 मई ही वो तारीख है जब उसका विक्ट्री परेड होता है। पुतिन 9 मई तक क्या युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? अभी तो टैंक दौड़ रहे हैं शहर शहर यूक्रेन के, और एक पूरे उस इलाके में भी, पूर्वी यूक्रेन के, जहां से यूक्रेन अपना नियंत्रण एक तरह से खो चुका है, जहां पर युद्ध की शुरुआत में ही पूरे इलाके को स्वायत्तता दे दी गई थी। अब पुतिन क्या 9 मई तक समाप्त करेंगे अपने युद्ध को? संकेत बहुत प्रबल मिल रहे हैं। 9 मई रूस के लिए एक बहुत ऐतिहासिक तारीख है। 9 मई 1945 को सोवियत सेना ने हिटलर को हराया था, और देखिए त्रासदी कि आज पुतिन की तुलना की जाती है हिटलर से। 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या की थी। 8 मई की आधी रात जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर हुआ तो मॉस्को में 9 मई की तारीख थी उस रोज, और 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। और ये रिपोर्ट्स हैं कि पुतिन 9 मई के दिन को बेहद खास बनाना चाहते हैं, पर कितना दम है इन बातों में? जनरल वेस्टन। श्वेता, गुड इवनिंग। इन बातों में कितना दम है वो बहुत मुश्किल है बोलना। कारण ये है कि पहले पुतिन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स विक्ट्री, है क्या, जीत क्या है। जब तक वो फैसला नहीं होगा तो ये डी डेट बताना कि कब लड़ाई खत्म होगी बहुत मुश्किल है। अब विक्ट्री शुरू में जो उन्होंने बताया था, उनके जो 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, एक था डी नाजिफिकेशन और डी क्रिमिनलाइजेशन, और बेसिकली इनके ये थे जी। वो तो अचीव हुए नहीं है, वो तो अचीव करना बहुत मुश्किल है। डी मिलिटराइजेशन मीन्स पूरी यूक्रेनियन सेना को खत्म करना, या उनके हथियार वगैरह को, वो हुआ नहीं है अभी तक खत्म। तो विक्ट्री क्या डिफाइन की जाएगी? तो मेरे को लगता है जो इन्होंने अभी पुल बैक किया है, जो टैक्टिकल विड्रॉल किया कई जगह से, कीव के अराउंड, चर्नीहिव से, चेरनोबिल से, काफी जगह से, वो शायद उन्होंने, सबको पता है कि अभी रीग्रुप कर रहे हैं, और उनकी बेसिक वो है एम की डॉनबेस की तरफ अभी उनका फोकस बढ़ रहा है, और साउथ में, और साउथ में माइकोलेव तक उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया। ओडेसा में बॉम्बिंग चल रही है। तो मेरे को लगता है कि शायद उन्होंने जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, उन्होंने अनाउंस भी किया था कि हमने ये डॉनबेस के इलाके को लिबरेट कर दिया है। अब वो लिबरेट बोलने में था, ऑन ग्राउंड नहीं हुआ था। अब वो ग्राउंड में कब होगा, मेरे को लगता है कि इसमें भी समय लगेगा। 9 में यस, प्रेसिडेंट पुतिन शायद चाहेंगे कि इसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है डेट का, लेकिन क्या 9 मई को अचीव होगा डॉनबेस को भी पूरा कैप्चर करना और सदर्न इलाका? और अगर ओडिशा शामिल है तो मेरे को लगता है तो ओडिशा का कैप्चर करना मुश्किल है। जिस तरीके से आक्रमण हो रहे हैं उसमें शायद ओडिशा उनके प्लान का हिस्सा नहीं है, और वो ईस्टर्न यूक्रेन पर ही फोकस कर रहे हैं। जनरल सोई, क्या आपको इन बातों पर यकीन है? खासकर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर कि जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहां पर एक तरह से 90% रूस की तरफ से दावा रहा कि उस पर हम कब्जा कर चुके हैं, वहां पर भी बहुत सारी मिसाइल हमले होते रहते हैं, और ये यूक्रेन की तरफ से ही होते हैं, जाहिर है, क्योंकि वहां पर रूस की सेना बैठी हुई है। और इन सारी चीजों के बीच पुतिन को एक नए उपाधि का सामना करना पड़ गया है, वॉर क्रिमिनल। वो रूस पहली बार अब डिनाइल्स देता है ऑफिशियल। नहीं, बिल्कुल। अब देखिए जिस प्रकार से 2 अभी हमले हुए हैं कि में 200 अभी रेलवे स्टेशन पर, बुचा का हमला, अभी रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है, तो ये एक तरह से वेस्ट के जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया और जो प्रेस है, ये ह्यूमन राइट्स एंगल काफी बड़ी मात्रा में लेकर आ रहे हैं, और एक तरह से वॉर क्रिमिनल वाली बात आ रही है। जेलेंस्की ने भी कहा है कि ये वॉर क्राइम है, और दुनिया के सामने रशिया को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जैसे अभी आप कहते हैं 9 मई वाला, अब देखिए किस प्रकार से रशिया ने अभी सैन्य के कमांडरों को बदली किया है। जो सीरिया में जंग लड़े हुए, अभी उन कमांडर को लेकर आए हैं कि वो अनुभवी हैं, क्योंकि उसने मेरे के पुतिन को लगा कि जो अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन चलने चाहिए थे, जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। तो वहां पर अब ये शायद और एग्रेसिव हो, रिग्रुप करके अपने ऑब्जेक्टिव बदली करें। और मुझे जैसे लग रहा है, जैसे जनरल मेस्टर ने बताया कि ईस्ट का इलाका और साउथ का इलाका, ताकि ब्लैक सी की तरफ उनका रहे, और डनेपर रिवर जैसे जो आता है उसके पूर्वी इलाके में और साउथ के इलाके को कब्जा करके क्रीमिया को लैंड रूट से जोड़ दें, और ये सफलता ले। और विक्ट्री डे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे श्वेता आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है, वाकई में वो दिन रशिया की एक ऐतिहासिक दिन है। पुतिन इसको एक सिंबॉलिक दिन बताना चाहते हैं, अपनी सेना को मोटिवेट करना चाहते हैं, चार्ज अप करना चाहते हैं। सेना को मोटिवेट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट्स तो देखिए यूक्रेन की सेना की तरफ भी हैं। लेकिन
उसमें अगर आप इस तरह की चीजों का सामना कर रहे होते हैं तो बहुत खबरें आती हैं कि क्या रूसी सैनिक जो है हतोत्साहित हो रहे हैं। एवा मार्शल श्रीवास्तव मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले जरा हम मैप के जरिए हम दिखा देते हैं। तो यूक्रेन में नरसंहार हुआ, और नरसंहार कैसे पता चला? क्योंकि वहां से रूस की सेना पीछे हटी। अब उसमें बूचा बहुत अहम है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी इसकी कीव शहर से हो जाती है। वहां पर 400 से ज्यादा शव मिले हैं यूक्रेनी नागरिकों के। हालांकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच इस बात को लेकर बातों की जंग भी जारी है, और रूस अपनी तरफ से सबूत भी पेश कर रहा है कि उसका हाथ नहीं है। लेकिन बाकी हिस्सों को भी देखिए। हॉस्टोमेल वो इलाका है जहां पर उसके स्पेशल फोर्सेस लैंड किए थे सबसे पहले, लेकिन उस इलाके को भी वहां पर डिस्ट्रॉयड जो आपको विमान हैं वो नजर आते हैं, क्योंकि डीमिलिटराइजेशन, जैसा कि अभी जनरल मेस्टिन भी बोल रहे थे कि डीमिलिटराइजेशन का जो फोकस था उसमें हथियारों को भी नेस्तनाबूद किया गया। तो यहां पर वो सारी कार्रवाई करके वहां भी 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात हो रही है, और 11 शव मिले हैं। मारियोपोल में बहुत ज्यादा भारी बमबारी वहां पर हुई है। 5000 से ज्यादा मौतों की बात तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कर दी गई थी।